टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास में संगम युग, महाजनपद युग, मगध साम्राज्य एवं सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में निरंतर पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। संगम युग का संबंध दक्षिण भारत के इतिहास है। यानी संगम युग का जो संबंध है ना, वो साउथ इंडिया के इतिहास से, दक्षिण भारत जो है ना, उसी से संबंध संगम युग का है। यानी संगम युग का संबंध भारत के किस ओर के इतिहासों से है? दक्षिण भारत के इतिहासों से है। संगम युग में महाकाव्य शिल्पादिकारम को कहा गया है। यानी संगम युग में महाकाव्य जो है वो शिल्पादिकारम को कहा गया है। किसको कहा गया है संगम युग में महाकाव्य? शिल्पादिकारम को, शिल्पादिकारम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तमिलों का सबसे प्राचीन जो देवता थे वो मुरुगन थे। यानी तमिलों का सबसे प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन थे। संगम युग में न्याय का जो कार्य करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। संगम युग में जो न्याय का कार्य करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। संगम युग में जो कराई था ना, एक प्रकार का भूकर था। कराई क्या था? एक प्रकार का भूकर था। संगम युग में मोडुर का अर्थ पुराने गांवों से है। यानी संगम युग में जो मोडुर का जो अर्थ है ना, वो पुराने गांवों से है। संगम युग में विद्यार्थियों को पिल्लय कहा जाता था। यानी संगम युग में जो अभ्यर्थी यानी परीक्षार्थी होते थे या स्टूडेंट होते थे, उन्हें पिल्लय कहा जाता था। चोल वंश का प्रमुख केंद्र तांजौर था। चोल वंश का प्रमुख केंद्र क्या था? तांजौर था। पांडव वंश का प्रमुख केंद्र मदुरई था। यानी पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र क्या था? मदुरई। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक करिकाल को कहा जाता है। यानी चोल शासकों में जो सर्वश्रेष्ठ शासक था वो करिकाल था। तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। यानी पूछता है तलकोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। अपने शासन काल में ही उत्तराधिकार घोषित करने का जो परंपरा था वो चोल काल में था। यानी ये अपने शासन काल में ही उत्तराधिकार घोषित कर देते थे चोल काल में। ठीक है, 16 जनपदों की जो सूची मिलता है वो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यानी 16 जनपदों की जो सूची है वो कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिब्रज, जो पटना और गया के क्षेत्र में पड़ता है। यानी मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज। अंग की राजधानी चंपा थी, जो भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में पड़ता है। अंग की राजधानी चंपा। मत्स्य की राजधानी विराटनगर था। यानी मत्स्य की राजधानी कहाँ था? विराटनगर, जो जयपुर यानी राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। अजातशत्रु का उपनाम कोनिक था। यानी अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कोनिक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। यानी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था।
यानी नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना किन्हें की थी? भद्रबाहु ने की थी। यानी पूछता है कभी कभी कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 बीसी यानी ईसा पूर्व में बैठा था। यानी बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में बैठा था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी यानी 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर भारत पर आक्रमण जो किया वो 326 ईसा पूर्व में किया था। यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व। और सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। यानी ये चारों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। यानी बिंबिसार जो गद्दी बैठा कब बैठा? 445 ईस्वी में बैठा। सिकंदर का जन्म कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में किया। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? बेबीलोन में कब हुआ? 323 ईसा पूर्व। ठीक है, ये संगम युग, महाजनपद युग और मगध साम्राज्य और सिकंदर के संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।